इतनों का अनडिटेक्टेबल है. So the target is to have at least 95%. So the 99% are virally suppressed. This is much ahead than the 95% target of country or of UNAIDS. We are very close to achieve. Actually, we want as many people out as possible. But then लोगों ने तो लिख के देना शुरू कर दिया कि हम नहीं जाना चाहते बाहर, हम तो यहीं. 95. So पहला 95 है, 95% से ज़्यादा जिनको अपना एचआईवी स्टेटस पता होना चाहिए. उसमें जिनको एचआईवी पॉजिटिव है उनमें मोर देन 95% हैं. ये जो डायग्राम दिखा रहे हैं इसमें 2005 से कितना टीबी का पेशेंट. एचआईवी मरीज भी जी सकदा है आम जिंदगी. इस बीमारी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ. ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਚਆਈਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਚਆਈਵੀ ਨੂੰ ਛੂਆਛੂਤ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਐਚਆਈਵੀ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ. ਪਰ ਹੁਣ ਐਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਬੀਪੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਵਾਈ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਡਾਕਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 431, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6000 ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 19% ਮਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ. ਐਚਆਈਵੀ ਸੰਬੰਧੀ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ. ਡਾਕਟਰ ਅਮਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਐਚਆਈਵੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਏਆਰਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇਗੀ. ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ नहीं है. आई थिंक HIV के मरीजों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि जो आज की तारीख में ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो बहुत इफ़ेक्टिव है और फर्स्ट लाइन में सिर्फ एक गोली देनी पड़ती है और उससे आउटकम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए हैं. पेशेंट्स आर लिविंग लॉन्गर और जैसे कोई शुगर का मरीज़ है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है जैसे वो लंबी अपनी लाइफ जीते हैं विद ट्रीटमेंट ऐसे ही HIV के मरीज़ भी उतनी ही लंबी एक क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज़ की तरह अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं. डिक्लाइन कितना है अगर हम तो प्रेवलेंस रेट्स हैव गॉन डाउन एंड अब सक्सेसफुली ट्रीटमेंट के कारण और टारगेटेड इंटरवेंशंस के कारण प्रेवलेंस रेट्स कम हुए हैं और हमारा जो चंडीगढ़ का है 0.19% है. आई थिंक एग्जैक्ट जो डेटा है दिस इज लेस देन दी नेशनल एवरेज. तो प्रेवलेंस जो स्टडी की जाती है वो आई थिंक एंटीनेटल मदर्स के जो टेस्ट किए जाते हैं उसमें देखते हैं कि पॉजिटिविटी कितना आ रहा है क्योंकि वो उनके सारे टेस्ट किए जाता है तो उसमें से पता चलता है कि एक एरिया में प्रेवलेंस कितना होगा. तो श्योरली प्रेवलेंस कम हो रहा है. पहले एक स्टिग्मा होता था कि HIV अगर ट्रीटमेंट है तो डेथ को देखता था जी फिलहाल अब क्या सिचुएशन है? आई थिंक HIV इज नो लॉन्गर अ डेथ सेंटेंस. HIV अगर पॉजिटिव हो जाए जैसे मैंने पहले भी कहा ये आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैसेज ऑल्सो शुड गो कि ये डेथ सेंटेंस नहीं है. अगर जो लार्ज मेजॉरिटी पेशेंट्स हैं वो टाइम पे आ जाते हैं और वो अपना इन्वेस्टिगेशन और टेस्ट निगलेक्ट नहीं करते तो ट्रीटमेंट कराएंगे तो वो पूरी लंबी भर उम्र ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं. हमारा जो फर्स्ट लाइन पे पेशेंट है वो 1993 से चल रहा है. सो 1993 से अगर आप देखो तो करीब 31 ईयर्स हो गए. तो 31 ईयर्स पे पेशेंट फर्स्ट लाइन ART पे चल रहा है. सो आई थिंक ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है. आई थिंक अगर वो केयर पे हैं और वो वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं वेयर दे हैव प्लान्ड प्रेगनेंसीज और बच्चे HIV नेगेटिव हुए हैं. वो उनके लिए भी बहुत खुशी का पल होते हैं और हम ट्रीटिंग टीम और हमारे डॉक्टर्स के लिए भी बहुत खुशी का पल होता है कि जब पेशेंट HIV डायग्नोज होता है शुरू में और बाद में वो एक बच्चा उसका होगा और वो HIV नेगेटिव होगा उस क्षण के लिए उसके लिए ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल होता है.
बट उस ड्यूरिंग दैट जर्नी जब वो उस टाइम पे पहुंचते हैं कि उसके बच्चा प्लान कर पा रहे हैं और बच्चा होता है और बच्चा HIV नेगेटिव है, आई थिंक इससे बड़ी खुशी की बात उस मरीज के लिए कुछ नहीं हो सकती। आईवी ड्रग अब्यूज जो है वो एक HIV का रिस्क फैक्टर है, बट वो ही एक अकेला रिस्क फैक्टर नहीं, हालांकि वो है, बट आई थिंक उसके लिए भी टारगेटेड इंटरवेंशंस की जा रही हैं। तो रिस्क फैक्टर्स वैसी हैं जैसे पहले थे, तो उनके ऊपर भी इंटरवेंशन हो रहा है। आई थिंक वो भी ऑलरेडी पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, आगे भी और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। दैट्स व्हाट आई वुड। आई थिंक मैं यही कहना चाहता हूँ कि HIV का ट्रीटमेंट संभव है। अपना एक तो वॉलंटरी यूनिवर्सल टेस्टिंग होनी चाहिए कि जो भी चाहे जाके अपना ICTC से टेस्ट कराए। अगर कोई हाई रिस्क बिहेवियर है जिनमें कि अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, IV ड्रग अब्यूजर्स हैं या MS मैन हैविंग सेक्स विद मेन है, तो उनको एक तो हाई रिस्क इंटरवेंशंस, हाई रिस्क बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट टू चेंज ह्यूमन बिहेवियर, बट उसको चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बिहेवियर है तो अपना टेस्ट कराना चाहिए, और अगर अनफॉर्चुनेटली टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर दवाई लेनी चाहिए। दवाई कैन हेल्प इन लिविंग देम लॉन्गर, complication free life. That's what I would say. ART center. So it was in 2015, and he sent a letter also, and he interacted with one of those kind of couple. I think 3 couples he interacted in my. I have a room in ground floor. आपको शायद पता नहीं याद होगा। हरियाणा से अभी तक हमारे पास 6,431 मरीज रजिस्टर हुए हैं। उनमें से ज़्यादातर मरीजों को हम अपने उनके जो क्लोजेस्ट ART सेंटर हैं उनको डायग्नोज करने के बाद उनके ART सेंटर में भेज चुके हैं। बट अभी हमारे ART पे 1272 मरीज जो हैं वो हरियाणा से PGI में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अलाइव एंड नॉन ट्रीटमेंट। पंजाब से टोटल 6,000 मरीज के करीब यहाँ रजिस्टर हुए हैं। उनमें से मोस्ट ऑफ देम एज आई सेड उनको हमने ट्रांसफ़र आउट करके अपने घर के पास जो ART सेंटर है वहाँ भेज दिए, और अराउंड रफली 1694 पेशेंट पंजाब के ART पे हमारे पास PGI में रजिस्टर्ड हैं। देखिए वो थोड़ी बहुत डेथ तो होंगी, बट ऑफ हैंड नंबर्स बताना मुश्किल है। एज आई सेड, डेथ इज नो लॉन्गर so significant a number that we are registering. We hardly see any deaths with HIV patients in the wards these days. Contrary to हरियाणा में क्या रीजन आप देखते हैं, जो नेशनल रीजन है वही सेम है या कुछ अलग रीजन सामने है? देखिए, मेरे को हरियाणा का डेटा देखे बगैर कुछ कहना, बिकॉज वी हैवंट लुक्ड एट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन फाइंड आउट दैट डेटा। डॉक्टर रविंदर कैन लुक एट दैट डेटा ऑफ हरियाणा, whatever we have. Married with viral load suppressed and having child who's HIV डिटेक्टेड HIV नेगेटिव। सो पुराने जमाने में तो शादी के बारे में भी कोई सोच नहीं सकता था, तो अब शादी करना और ऊपर से फिर बच्चे होना, आई थिंक Not only this, partners are actually closing. एक हफ्ते पीछे एक लड़का आया था, वो ही मेट मी सो हैप्पी व्हेन Richard Verma, Mr. Richard Verma once chose to come to PGI. I think it was how many years ago? I'm 2015. quite old actually. 2015. 2015. The US